सुप्रभातम छात्रों, आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन कि जो क्या है कॉमेडी करने वाले जो क्या है बच्चे हैं उनका क्या है एक सम्मेलन है और किस प्रकार कविता के माध्यम से लोगों को हंसाते हैं। ठीक है, चुटकुलों के माध्यम से वो लोगों को किस प्रकार हंसाने का कार्य करते हैं, उनका एक सम्मेलन मतलब उनका एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। तो बच्चों आइए हम इसे पढ़े। सर्वप्रथम है विविध वेशभूषाधारिणा चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा आसन। ये क्या है? विविध वेशभूषाधारी, अनेक प्रकार के जिन्होंने क्या है वस्त्र धारण किए हैं, अनेक प्रकार के कपड़े उन्होंने पहने हैं, सबने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने। आप देख सकते हो मंच के ऊपर ये जो चार यहाँ पे जो वो बैठे हैं, इन्होंने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं पहने हुए हैं। अब आगे क्या होता है कि जो ये जो चार बालक हैं ये क्या है मंच के ऊपर विराजमान हैं। ठीक है, बैठे हैं। अधा श्रोतारः, अधा मतलब नीचे, ऊपरी ऊपर, अधा नीचे, नीचे जो क्या है श्रोतारा मतलब सुनने वाले जो दर्शकगण हैं वो बैठे हैं। हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कि क्या है जो नीचे जो दर्शक बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं, वो क्या है हास्य कविता सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, है ना। उनके मन में क्या उत्सुकता है कि कब कविता हो और हम कब कविताओं को सुने। और कोलाहलम च कुर्वन्ति, कि क्या है वो क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि कब कविताएं हो, है ना, हास्य कविताएं हो। इस प्रकार को वो शोर कर रहे हैं जो दर्शक नीचे बैठे हैं। संचालक, अब क्या होता है जो संचालक महोदय होता है, जो भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें क्या है संचालक एक होता है जो क्या है प्रोग्राम को सूत्रधार करता है, मतलब चलाता है। संचालक क्या करता है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो संचालक कहता है यहाँ पे संचालक महोदय, अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरा यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धरा समागता सन्ति। क्या है कि अलम कोलाहलेन, कि शोर मत करो, कम शोर करते हुए, अद्य जो दर्शक गण उनसे कहते हैं कि शोर मत कीजिए, अद्य है आज क्या है परम हर्ष का अवसर है, कियत कि अस्मिन आज हमारे सामने कवि सम्मेलन काव्य हंतार, आज हमारे इस कवि सम्मेलन में कैसे कवि आए हुए हैं जो कविता को हनन करने वाले, कविता को भी मारने वाले हैं। ठीक है, और काल यापकस, और क्या है जिन्होंने समय की अपनी बर्बादी करनी है। ठीक है, जिन्होंने अपना समय बिताना है, जिनका समय का कोई मूल्य नहीं है, है ना। इस प्रकार के ये कवि हैं जिन्होंने क्या है कविता को ही बर्बाद कर दिया, कविता को ही खा दिया है। इस प्रकार ये भारत के हास्य कवि धुरंधर हैं, धुरंधर हंसाने वाले कवि यहाँ पर आए हुए हैं। ये ही करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, कि हम क्या है हम सभी इनके जो हाथ ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। ठीक है, इस प्रकार संचालक कहता है दर्शक गणों से। उससे आगे क्या होता है बच्चों, गजाधर। अब क्या होता है इसमें जो एक कवि है उसका नाम है गजाधर। वो कहता है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, कि सभी सुनने रसिकेभ्यो मतलब सुनने वालों को जो क्या है जो कविताओं को सुनने वाले जो बैठे हैं सभी को क्या है नमो नमः नमस्कार है। प्रथम तावद अहम आधुनिक, कि क्या है प्रथम तावद आधुनिकम वैद्यम उद्देश्यम स्वीकियम काव्यम श्रवयामि, कि क्या है प्रथम क्या करता हूँ मैं, सबको नमस्कार है, मेरी कविता सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ आज के जो वैद्य होते हैं डॉक्टर, उनके बारे में मैं आपको सुनाऊंगा, अपने जो मेरी कविताएं उससे मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं वैद्यराज नमस्तोभ्यम यमराज सहोदरा, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्या प्राणधनानि च, वैद्यराज नमस्तोभ्यम यमराज सहोदरा, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्या प्राणधनानि च, कि हे वैद्यराज आपको क्या है नमस्कार है, तुम तो यम के भाई, यमराज के सहोदर भाई हो, साथी हो। ठीक है,
कि क्या है, यमस्तु हरति प्राण, यम तो क्या करता है, सिर्फ प्राणों को ही हरता है ना। यम तो क्या करता है, यमराज प्राणों को ही ले जाता है, परंतु तुम तो क्या करते हो, प्राण भी और धनानि चा, कि तुम तो प्राण भी और धन को भी हरते हैं। इस प्रकार ये हास्य कड़िकाएँ सुनाता है। और सर्वे उच्चे हसंती, ये सब क्या करते हैं, जोर जोर से हंसते हैं जो दर्शकगण होते हैं। ठीक है, उसके आगे बच्चों कालांतका, दूसरा जो कवि है कालांतका, वह उठता है और वह कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। अरे कि वैद्यस्त तो क्या है, बहुत जगह, सभी जगह है, परंतु मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारण, मेरे जैसा जनसंख्या निवारण को, मतलब जनसंख्या को कम करने का क्या है, जो क्या है मैं क्या करता हूँ, जनसंख्या कम करने में क्या हूँ, कुशल हूँ। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्ता भवन्ता, कि मेरा जो काव्य है यह आप सुनिए। ठीक है, अब कहता है, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयमागता, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयमागता, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवा। ये क्या है, चितां प्रज्वलितं दृष्टा, चिता को जलते हुए देखकर वैद्यो विस्मयागता, वैद्य क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। कि क्या हुआ, ना हम गतो न मैं भ्राता, कि क्या है, ना मेरे हाथों से ये गया, ना मैंने इसको मारा है, और ना ही मेरे भाई ने, ये मेरे हाथों की चतुराई नहीं है। कस्से दाम हस्तलाघवा, ये किसके हाथ की चतुराई, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, एक डॉक्टर है वो कहता है, ये किस, एक चिता को जलते, किसी कोई व्यक्ति जल रहा है, उसको देखकर कहता है कि ये तो मैं ये तो मेरे पास भी नहीं आया और ना ही मेरे भाई के पास गया है, तो ये इसको किसने मारा है, ये किसके हाथ की चतुराई है, मतलब इसको किसने मार दिया है। इस प्रकार के इस काव्य में वो बता रहे हैं। ये सर्वे पुनः हसन्ते, और फिर क्या, सभी लोग दोबारा से हंसते हैं। इस प्रकार की ये दो हास्य कविताएं आपने सुनी है, पढ़ी है, इसको आपने स्मरण करना है और पढ़ना है।